बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलसी चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एनडीए के 10 प्रत्याशी आज नामांकन करते नजर आएंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी, आरएलडी का 1 और अपना दल और एसबीएसपी का एक प्रत्याशी इस दौरान नामांकन भरता नजर आएगा। सपा के 3 प्रत्याशी भी इस दौरान अपना नामांकन करते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एमएलसी के नामांकन को लेकर आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं। वहीं सपा के 3 प्रत्याशी भी इस दौरान नामांकन करते नजर आएंगे। एमएलसी चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। एनडीए के 10 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी, आरएलडी का 1, अपना दल का 1 और एसबीएसपी का 1 प्रत्याशी इस दौरान नामांकन करता नजर आएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के भी 3 प्रत्याशी अपना नामांकन करते नजर आएंगे। बीजेपी के पास अपने 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है। वहीं 1 एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों के मत की जरूरत है। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 286 विधायक हैं। राजा भैया की पार्टी को मिलाकर कुल 288 विधायक बनते हैं। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 मत हैं। सपा को 3 एमएलसी जिताने के लिए 87 मतों की जरूरत है। वहीं बीजेपी के पास 10 एमएलसी को जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के उम्मीदवार, अशोक कटारिया बीजेपी के उम्मीदवार, आशीष पटेल अपना दल से उम्मीदवार हैं। वहीं विच्छेलाल राजभर को सुबह सपा से उम्मीदवार बनाया गया है। मोहती बेनीवाल बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। योगेश चौधरी आरएलडी से उम्मीदवार होंगे। रामतीरथ सिंघल बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। वहीं आलोक कुमार शाह के सपा से उम्मीदवार, किरणपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार, धर्मेंद्र सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इसी खबर पर अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, एमएलसी के नामांकन का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? किस तरह से देखा जा रहा है इस नामांकन को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के मद्देनजर अपने सहयोगी दलों को भी 3 उम्मीदवार उतारने दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज एमएलसी नामांकन का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर विधान परिषद के प्रत्याशियों का आज नामांकन होगा और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बाकी सहयोगी दल चाहे अपना दल यश की बात करें, आशीष पटेल प्रत्याशी बने हैं। वहीं आरएलडी की बात करें या फिर सुभाषपा की बात करें, बिच्छूलाल राजभर प्रत्याशी बने हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो अंदर जा चुके हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से है। निश्चित रूप से उत्साह है। और ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ है, अगर संख्या बल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटों के लिए संख्या बल है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 प्रत्याशियों का संख्या बल यानी पूरी तरीके से हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं, चौथा प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, क्योंकि अभी राज्यसभा में आपने देखा भी होगा किस तरीके से क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई थी। क्रॉस वोटिंग हुई भी थी। शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब घटक दल मिलाकर के जो 10 प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। और आज आखिरी दिन है। अगर 13 सीटों पर अगर 13 ही प्रत्याशी रहेंगे तो उनको निर्विरोध चुना जाएगा, माना जाएगा। लेकिन अगर 14वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है तो चुनाव की स्थिति बन जाएगी और फिर चुनाव होगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से आपने देखा, तमाम प्रत्याशी चाहे भूपेन्द्र चौधरी खुद प्रदेश अध्यक्ष मौके पर पहुंचे हैं नामांकन कराने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन में पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद साथ सभी एमएलसीओ के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ में चल रहे हैं। अगर बात करें तो अशोक कटारिया योगी वन सरकार में परिवहन मंत्री थे, एमएलसी थे। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको खुद दोबारा मौका दिया है और पश्चिम में एक ठीक ठाक पकड़ रखते हैं, जाट बेल्ट के बड़े नेता माने जाते हैं। दूसरी बात करें महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह को एक बार फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह
जो जल शक्ति मंत्री थे योगी वन सरकार में एक बार फिर से दोबारा एमएलसी विधान परिषद पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है। विजय बहादुर पाठक को बात करें, विजय बहादुर पाठक भी भारतीय जनता पार्टी के दोबारा विधान परिषद सदस्य होने जा रहे हैं। उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और 3 जो सीटें हैं वो अपने गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको दिया गया है। अपना दल यस को 1 सीट यानी जो आशीष पटेल हैं वर्तमान में मंत्री हैं उनको भी विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही। को तस्वीरें फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा माहौल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग घुस रहे हैं और हालांकि व्यवस्थाएं थोड़ा सा अटपटी जरूर हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो भी अंदर एक तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जो विधानसभा की सुरक्षा है उसके मद्देनजर यहाँ पर थोड़ी सख्ती जरूर बरती गई है। तमाम मीडिया के पास या फिर जो जिनका पास है वही सिर्फ अंदर जा सकेंगे। जिस तरीके से पूरे एमएलसी और प्रत्याशियों की बात करें तो एक जातिगत समीकरण को भी इस एमएलसी के चुनाव में देखा गया, क्योंकि इस चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव में जाना है तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे ओबीसी की बात करें, पिछड़ों की बात करें, इन सब चीजों को पश्चिम या पूरब के जो लोकप्रिय नेता हैं जिनकी अपने समाज में पकड़ है उन जो नेताओं को विधान परिषद में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस विधान परिषद के चुनाव के बाद सीधे लोकसभा में जाएंगे तो उम्मीद होगी कि जो प्रत्याशी को मौका दिया गया है उनको किस तरीके से अपने समाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन मजबूत कर पाएंगे, क्या उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, इन सब चीजों को देखते हुए, जातिगत समीकरण देखते हुए, लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने या फिर उनके सहयोगी दलों ने जो एमएलसी के प्रत्याशी घोषित किए थे, आज उनका नामांकन का आखिरी दिन है। आज के बाद फिर 2 दिन तक जो प्रपत्रों की जांच होगी, उसके बाद नाम वापसी की डेट, उसके बाद सीधे चुनाव में जाएंगे। जी बिल्कुल अनूप, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, राज्यसभा के दौरान जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की एक सीट पर सेंध लगाई, उसके बाद से ये एमएलसी के चुनाव कितने ज्यादा अहम हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी चुनावी जमीन को एक बार फिर से अवलोकन करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि आपने बताया इस दौरान सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखा है, जातिगत समीकरण को इस दौरान ध्यान में रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें कुछ जो क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना अतिरिक्त प्रत्याशी के उतारा चुनावी मैदान में। उसके बाद आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के पाले से कितने विधायक क्रॉस वोटिंग किया और 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जीत कर आया और वहीं 3 प्रत्याशी जो विधान समाजवादी पार्टी ने उतारे थे उनका एक प्रत्याशी हार का सामना करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो उसमें जो विधान परिषद के चुनाव में 27 विधायक का एक मतलब जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से अगर बात करें तो अगर बात करें, देखिए तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, तो उस बात कर रहे थे तो तमाम जो उस संख्या बल के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 3 जो प्रत्याशी हैं उनको पूरी तरीके से वो जीत सकते हैं संख्या बल के हिसाब से, लेकिन कुछ क्रॉस वोटिंग की पिछले चुनाव में जो संभावनाएं थी उसके देखते हुए समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने सिर्फ 3 ही प्रत्याशी उतारे हैं चुनावी मैदान में। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के यहां पर देखना होगा कि लोकसभा से पहले एमएलसी का ये रण भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भेदती हुई नजर आएगी।